हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 12th क्लास में हमारी एक्सरसाइज 8.2 चल रही है। इस एक्सरसाइज में लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर आपसे एक कर्व दिया हुआ है। क्या कर्व है देखिए ध्यान से। द गिवन कर्व इज, कर्व आपके पास दे रखे हैं 3x² माइनस y² इज इक्वल्स टू 8। आप इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा आपके पास 6x माइनस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। इसको आप राइट में ले जाएंगे, 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6x। ये डिवीजन में भेज दीजिए तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपके पास हो जाएगा 3x अपॉन वाई। अब डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। दिस इम्प्लाइज दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आपके पास आ गया 3x अपॉन वाई। जब इसमें आपसे नॉर्मल की इक्वेशन पूछेगी आप ध्यान से पढ़िएगा। जब टेंजेंट का स्लोप ये है तो इसका मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल आपके पास क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा माइनस वाई अपॉन 3x। ये हो जाएगा। क्लियर है। अब एक लाइन दे रखी है, दी गिवन लाइन इज, गिवन लाइन आपके पास दे रखी है x प्लस 3y, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4। अब आप इसको स्लोप इंसर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 3y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 4, 3 डिवीजन में चला जाएगा तो y इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 4/3। आपने इसको स्लोप इंसर्ट फॉर्म में लिख दिया, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में। ठीक है। तो अब आप यहाँ से स्लोप ऑफ लाइन बताएंगे। पहले स्लोप ऑफ लाइन है -1/3 और ये चीज़ दे रखी है कि नॉर्मल लाइन के साथ पैरेलल है, नॉर्मल पैरेलल है लाइन के साथ। तो ये जो लाइन का स्लोप है उतना ही नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो रिलेशन ध्यान से पढ़िए, टेंजेंट के साथ है या नॉर्मल के साथ है, वो -1/3। अब ये भी नॉर्मल का स्लोप, ये भी नॉर्मल का स्लोप, आप इसको इक्वल पुट कर देंगे तो इसका मतलब -y/3x इज इक्वल्स टू -1/3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू x। इसको मैं नंबर 2 डाल देता हूँ। क्लियर। अच्छा अब सुनिएगा, आप निकालना चाह रहे हो पॉइंट। पॉइंट कहाँ से आता है, करो से, तो आप फर्स्ट में पुट कर दीजिए। आप फ्रॉम फर्स्ट में जब पुट करेंगे तो 3x² माइनस y², y की जगह x लिखेंगे, x² इज इक्वल्स टू क्या हुआ 8, 2x² की वैल्यू 8, x² क्या हुआ 4 और इट मीन्स x इज इक्वल्स टू +-2। इफ x इज इक्वल्स टू 2 देन y इज इक्वल्स टू 2 एंड इफ x इज इक्वल्स टू -2 तो y की वैल्यू भी -2। तो यहाँ से तो पॉइंट हो गया 2 2 और यहाँ से पॉइंट हो गया -2 कहाँ से फाइंड आउट किया ये, फ्रॉम सेकंड के अंदर। क्लियर है। इसके बाद मैं इक्वेशन बताता हूँ। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछेगी, टेंजेंट नहीं पूछेगी। नॉर्मल भी है तो लाइन ही, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हुए दो केस बनेंगे अपने पास, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m, स्लोप ऑफ नॉर्मल है -1/3 इंटू एक्स माइनस x1, और दूसरी आपके पास हो जाएगी y प्लस 2 इज इक्वल्स टू -1/3 इंटू एक्स प्लस 2, क्योंकि दो पास पॉइंट है, एक ए और एक बी। ठीक है, इस तरीके से। तो आप इसको जब सोल्व करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू -x प्लस 2। ये हो जाएगा 3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू -x माइनस 2। आप इसको जब सोल्व करेंगे तो x इधर आ जाएगा, x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स 0 और ये हो जाएगा x प्लस 3y प्लस 8
इज इक्वल्स टू 0। ये बेटा आपके पास दो रिजल्ट आ जाएंगे। ये 23rd क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे पार्ट्स अपने आप में। तो 23rd क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट x + 3y - 8 = 0, दूसरा x + 3y + 8 = 0। ये भी आपके पास आंसर हो गया और ये दूसरा भी आपके पास आंसर होगा, क्योंकि दो पास पॉइंट थे आपके पास यहाँ पे, एक ही एरर दूसरा ये, इसलिए डबल रिजल्ट आएंगे। इक्वेशन किसकी पूछी गई? नॉर्मल की। अब चलते हैं 23rd क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में। 23rd क्वेश्चन सेकेंड पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट आया हुआ है बेटा, ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में क्या बोलता है? द गिवन कर्व इज, द गिवन कर्व इज, गिवन कर्व आपके पास है 3x² - y² इज इक्वल्स टू 8। ये कर्व आपके पास, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपके पास हो जाएगा 6x - 2y इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू 0। तो आप जब dy/dx की वैल्यू यहाँ से बताएंगे तो आपके पास 3x/2 आ जाएगा, 3x/2y, सॉरी 3x/y हो जाएगा, ये 3x/y, 2 से कैंसिल कर दिया गया है। अच्छा अब देखिए, ये आपके पास कर्व है, ये आपके पास कर्व है, ये इसकी टेंजेंट है। अब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है P, वो कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। अब जो पॉइंट इसने दिया है 4/30, ये 4/30 यानी ये 4/30 पॉइंट यहाँ पर लाई करता है। अगर 4/3 पॉइंट यहाँ होता तो कर्व की इक्वेशन क्या करता? सेटिस्फाई। इसलिए ये पॉइंट यहाँ नहीं, इस बात का आप ध्यान देना। इसका नाम बी भी रख सकते हो और क्या भी रख सकते, कोई बात नहीं। तो P पॉइंट मैंने x1 और y1 मान लिया। एट P पॉइंट x1 y1 dy/dx आपके पास हो जाएगा 3x1/y1। क्या आ गया? ये आपके पास आ गया स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। क्लियर है? अब मैं पी क्यू का स्लोप और बताता हूँ। स्लोप ऑफ पी क्यू इज, पी क्यू का जब आप स्लोप बताएंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट हो जाएगा? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये तरीका लगा दिया, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। स्लोप बताने का तरीका आपने लिया तो पढ़ा होगा। ये टेंजेंट ही तो है, और क्या है? पी क्यू, पी क्यू है वो क्या है? टेंजेंट ही है, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा y1 अपॉन 3x1 - 4, और 3 घूम करके ऊपर चला जाएगा एलसीएम करके, और माइनस मैंने कॉमन लेकर के कैंसिल कर दी है। ये 4 - 3x1 होता है, 3x1 - 4 लिख दिया गया। अब ये भी टेंजेंट का स्लोप और ये भी टेंजेंट का स्लोप, इन दोनों को आप इक्वल पुट कर देंगे। 3y1 अपॉन 3x1 - 4 इज इक्वल्स टू 3x1 अपॉन y1। 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। y1² इज इक्वल्स टू 3x1² - 4x1। इसको आप नंबर सेकंड डाल दें। क्लियर है? अब आप एक बात बताएं कि जो x1 और y1 पॉइंट है वो कहाँ लाई करता है? कर्व पे। पॉइंट P x1 y1 लाइज ऑन कर्व, कर्व पे लाई करता है तो कर्व की इक्वेशन क्या करेगा? सेटिस्फाई। इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट से जब आप चलेंगे तो आपके पास हो जाएगा 3x1² - y1² इज इक्वल्स टू 8। इट मीन्स y1² इज इक्वल्स टू 3x1², y1² इज इक्वल 3x1² - 8। इसको नंबर 3 डाल दें। अब फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड में जब आप चलेंगे तो आपके पास ये y1² की वैल्यू, ये y1² की वैल्यू, तो 3x1² - 4x1 ये हो जाएगा 3x1² - 8। ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो x1 की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। अब x1 के लिए 2 आ गई, वो कहीं पर भी आप पुट कर दें, चाहे फर्स्ट में, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड के अंदर, ठीक है। तो फ्रॉम सेकंड के अंदर जब आप जाएंगे
तो आपके पास क्या रिजल्ट हो जाएगा, ये y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x1 स्क्वायर माइनस 4x1। 12 में से 8 को सेपरेट करेंगे तो 4 हो जाएगा। y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। इट मीन्स y1 की वैल्यू या तो होगी +2 या फिर क्या होगी -2। इस तरीके से आपके पास यहाँ पे डबल रिजल्ट्स बनेंगे बेटा 23rd क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। ठीक है, तो एक पॉइंट तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए पी पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास है, एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास है 2 और वाई कोऑर्डिनेट भी 2। दूसरा पी पॉइंट आपके पास हो जाएगा 2 और -2। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी, फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब सुनिएगा, जब केस फर्स्ट के अंदर y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m निकालने का तरीका, अब x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी अगर आप 2 पुट करेंगे तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास क्या हो जाएगा, 3x1 अपॉन y1 इंटू एक्स माइनस x1। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आप इसको सोल्व कर देंगे, y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 6। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। एक तो ये हो जाएगा। इसके बाद केस सेकंड केस के अंदर फॉर्मूला तो वही रहेगा, y माइनस y1 प्लस 2 हो गया इज इक्वल्स टू m आपके पास क्या होगा, स्लोप यहाँ से बताएंगे 3x1 इन अपॉन y1 इंटू एक्स माइनस x1। 2 से 2 कैंसिल हो गया। आप इसको सोल्व करेंगे तो y प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 6 हो जाएगा। अब आप इन सभी को एक तरफ लेकर के आएंगे तो आपके पास हुआ 3x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये था बेटा। तो अब आपके पास 23rd क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट एक बार कंपेयर करते हैं। एक तो हुआ बेटा y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 4, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर आपके पास हुआ y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 4, बिल्कुल सही बेटा, दोनों के दोनों आंसर। बस कैलकुलेशन में गलती ना हो पाए, ये आपके एनुअल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। बस एक बात समझने की है कि जो पॉइंट दिया है ना, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं है। अगर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता, लेकिन ये कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। क्लियर है, इसलिए मोटी सी बात है कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं है। अगर यहाँ होता तो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता, और फिर तो बिल्कुल सिंपल हो ही गया था, सोचने की जरूरत ही नहीं थी बेटा। ये था। इसके बाद चलते हैं इसके थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट बेटा बिल्कुल सेम है, ध्यान से देखिएगा। 23rd क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ये आपके पास कर्व है, इस कर्व की ये टेंजेंट है, ये क्या है आपके पास टेंजेंट है। और ये है ना बेटा, ये लाइन आपके पास है नॉर्मल, ये लाइन है नॉर्मल, और ये है टेंजेंट। डायग्राम पहले बना के बताया था। ये पॉइंट P हमने ले लिया x1 और y1, और जो दूसरा पॉइंट Q दे रखे है, Q इसने दिया है आपसे 2 1, ये बेटा यहाँ पर नहीं है। अगर यहाँ होता तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ये कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसकी मोटी सी पहचान यही है। तो सबसे पहले बेटा दी गिवन कर्व इज, कर्व आपको दे रखे हैं 2y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। क्लियर है, इसको नंबर 1 डाल दें। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2y का हो जाएगा dy अपॉन dx, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये तो आपके पास, अच्छा अब इसकी वैल्यू मैं P पर बताता हूँ। एट P पॉइंट आपके पास है x1 y1 dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू x1। ये आपके पास आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट।
स्लोप ऑफ ये 2y इजिकल टू एक्स कह रहे ध्यान से देखिए, 2y का dy अपॉन डी एक्स, ये 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास हो गया x1। लेकिन यहाँ पर इक्वेशन आपसे नॉर्मल की पूछी गई है, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल आपके पास हो जाएगी -1 अपॉन x1। क्लियर है। इसके बाद इसने जो एक पॉइंट दिया ये, तो मैं स्लोप ऑफ पी क्यू बताता हूँ। स्लोप ऑफ पी क्यू क्या है, नॉर्मल ही है, पी क्यू नॉर्मल ही तो है। तो इसका फॉर्मूला आपने लगा दिया y1 - 1 अपॉन x1 - 2। फॉर्मूला लगाया y2 - y1 अपॉन x2 - x1। स्लोप बताने का ये तरीका आपके पास होता है, y1 - 1 अपॉन x1 - 2। ठीक है, अब ये भी नॉर्मल का स्लोप, ये भी नॉर्मल का स्लोप आप इक्वल पुट कर देंगे, तो आपके पास हो जाएगा -1 अपॉन x1 इज इक्वल्स टू y1 - 1 अपॉन x1 - 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 x1 को तो यहाँ पे कर देंगे, x1 y1 माइनस x1 इज इक्वल्स टू, ये आपके पास हो जाएगा -x1 + 2। माइनस हमने ऊपर ले ली, -x1 + 2, ये इधर हो गया x1 y1 माइनस है x1, -x1 से -x1 कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो रिजल्ट हुआ x1 y1 इज इक्वल्स टू 2 आ गया। ठीक है, इसके बाद अब आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि जो P पॉइंट करो पे लाई करता है, 2y1 इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर, पॉइंट P x1 y1 लाइज ऑन करो पे लाई करता है, तो करो की इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई। ठीक है, यहाँ से आप y1 की वैल्यू जब बताएंगे तो y1 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2 अपॉन x1। अब आप इसको सोल्व करेंगे, अब ये आपके पास है y1 की वैल्यू और यहाँ से y1 की वैल्यू बता देंगे x1 स्क्वायर अपॉन 2। अब ये y1 की स्क्वायर, ये y1 की वैल्यू, तो इसका मतलब x1 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन x1। x1 क्यूब इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 4। इट मीन्स x1 आपके पास आ जाएगा 4⁻⁴ क्लियर है। अब चलते हैं इससे आगे जब आप चलेंगे 23rd क्वेश्चन का थर्ड पार्ट चल रहा है, ध्यान से देखिएगा। 4 की पावर 1/3 होगी, आप इसको 2⁻² भी बोल सकते हैं, आप इसको 2⁻² भी कह सकते हैं। ठीक है, इफ x1 इज इक्वल्स टू 2⁻²/3 देन आप यहाँ पुट कीजिए, तो y1 की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, मैं इसको नंबर सेकंड डाल देता हूँ। ठीक है, तो y1 की वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन x1 है 2⁻²/3, तो ये आपके पास 2⁻⁴ बचेगा। यानी कि पॉइंट आपके पास क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट तो 2⁻² और y कोऑर्डिनेट है 2⁻⁴ ऐसा है। अब आप इसका जब आंसर फाइंड आउट करेंगे बेटा, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, फॉर्मूला क्या होता है, y - y1 2⁻²1/3 इज इक्वल्स टू m स्लोप ऑफ नॉर्मल ये रहा आपके पास -1 अपॉन x1 आपके पास है 2⁻²/3 इंटू x - x1 2⁻²/3। अब जो मल्टीप्लाई में वो इधर डिवाइड में चला जाएगा, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास हो जाएगा x प्लस 2⁻²/3y क्लियर है, इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2⁻²/3। ये आपके पास बेटा आंसर हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेना आप। क्लियर है, ये भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 24 में। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मैं इनमें से एक पार्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 फर्स्ट पार्ट सेम एज क्वेश्चन नंबर 24 के सेकंड पार्ट, ट्राई योर सेल्फ। ठीक है,
आप इसको खुद करेंगे। और 24th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मैं अभी कर देता हूँ आपके पास। इसमें क्या दे रखे है, x इज इक्वल्स टू साइन 3t और y इज इक्वल्स टू आपके पास क्या दे रखे है, कोस 2t। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, इधर भी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। यहाँ पर आपके पास हो जाएगा dx अपॉन dt 3 cos 3t। यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा dy अपॉन dt -2 sin 2t। अब आप बताएंगे dy अपॉन dx कैसे करेंगे, dy अपॉन dt को डिवाइड कर देंगे dx अपॉन dt से। dy अपॉन dt है -2 sin 2t और ये आपके पास है 3 cos 3t। अब आपसे t की वैल्यू दे रखी है इसने π/4 एट t इज इक्वल्स टू π/4 dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू -2 sin 2π/4 3 cos 3 π/4। ये आपके पास हो गया -2 sin π/2 और ये आपके पास हो गया 3 cos 3 π/4। अब आप इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो -2 और इसकी वैल्यू 1 होती है और cos 135 डिग्री है। 135 का 180 माइनस 45 लिखेंगे तो -45 हो जाएगा -1/√2। ये हो जाएगा माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगी, √2 ऊपर चला जाएगा 2√2 अपॉन 3। ये आपके पास हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आ गया आपके पास। ठीक है, आपने टेंजेंट की ही इक्वेशन बतानी है। और अगर नॉर्मल की बतानी तो बस इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे, वो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, एट t इज इक्वल्स टू π/4 x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इनको मैं फर्स्ट और सेकंड डाल देता हूँ यहाँ पे जो कर्व दे रखा था वहाँ पे। ठीक है, x इज इक्वल्स टू साइन 3π/4 साइन 135 डिग्री 180 माइनस 45 1/√2 हो जाएगा। क्लियर है। और जब y की वैल्यू बताएंगे तो cos 2t, t आपके पास है π/4 cos 90 क्या हो जाएगा 0, यानी कि पॉइंट आपके पास बन जाएगा 1/√2 और 0। अब ये तो हो गया पॉइंट और ये आपके पास हो गया स्लोप। अब आप इक्वेशन बता देंगे क्या होगी। इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट इज y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। यहाँ से √2 एलसीएम आएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। y इज ये 3 इधर मल्टीप्लाई में ले लेते हैं 2√2 और ये आपके पास हो जाएगा √2 माइनस 1 √2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास उधर क्या बचा भाई 2√2x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास बेटा आंसर आ जाएगा 24th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। 3y इज इक्वल्स टू 2√2x माइनस 2 ये था। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 25 का पार्ट फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सेम ऐसे ही है, आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड सेम एज क्वेश्चन नंबर 24th का सेकंड पार्ट। ट्राई योरसेल्फ। आप खुद ब खुद करेंगे, बस इतना डिफरेंस है। जब आप टेंजेंट का स्लोप जानते हो तो नॉर्मल का स्लोप तो बता ही सकते हैं, तो इसमें टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की क्वेश्चन आपसे पूछी गई है। ओके, थैंक यू।